क्या आपने कभी किसी को रोकने की बहुत कोशिश की है? किसी को समझाने की, अपने मूल्य को दिखाने की, और फिर भी वो चले गए, आपको जज किया या अनदेखा कर दिया? अगर मैं कहूं, शांति वहीं से शुरू होती है जहां आप पीछा करना छोड़कर बस इतना कहते हैं, लेट देम, उन्हें जाने दो। दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ बुक्स में। आज हम शुरू कर रहे हैं एक जबरदस्त किताब, द लेट देम थ्योरी। एक ऐसा जीवन बदल देने वाला माइंडसेट जो हमें स्वीकार करने की आजादी सिखाता है। भाग 1, उम्मीदों का बोझ। हमारी कहानी शुरू होती है एक लड़की से, आर्या से। वो दयालु थी, महत्वाकांक्षी थी और बहुत केयरिंग भी। वो हर रिश्ते में, दोस्तों, परिवार, प्रेम में अपना सब कुछ देती थी। फिर भी अक्सर उसे लगता था कि कोई उसे नहीं देखता। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने मैसेज करना बंद कर दिया। उसका पार्टनर ठंडा और दूर दूर रहने लगा। ऑफिस में उसके आइडिया की कोई कदर नहीं करता था और हर चुप्पी में आर्या खुद को दोषी ठहराती। शायद मैं काफी नहीं हूं, उसने एक रात फुसफुसाया। शायद मुझे और कोशिश करनी चाहिए, शायद मुझे फिर से समझाना चाहिए। लेकिन हर कोशिश ने उसे और तोड़ दिया। वो रातों को जागती रही, सोचती रही, क्यों वे मेरा मूल्य नहीं समझते, क्यों वे चले जाते हैं, क्यों वे नहीं समझते। फिर एक दिन उसकी दादी ने, एक शांत बुद्धि वाली महिला ने, कहा कुछ ऐसा जिसने सब बदल दिया। आर्या, अगर वे समझना चाहते तो समझते, अगर वे रहना चाहते तो रहते। मेरी बच्ची, उन्हें जाने दो। शुरू में आर्या समझ ना पाई। किसी को बस ऐसे जाने कैसे दिया जा सकता है? बिना समझाए कैसे रह सकते हैं? पर धीरे धीरे जिंदगी ने उसे सिखाया। भाग 2, पहला सबक, उन्हें जाने दो। आर्या की बचपन की दोस्त थी, रिया। दोनों सब कुछ साझा करती थीं, राज, सपने, हंसी। पर जैसे जैसे समय बीता, रिया दूर होती गई। वो उसे बुलाना बंद कर चुकी थी, उसकी बातें ठंडी लगती थीं। आर्या ने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, सरप्राइज दिए, लंबे मैसेज भेजे, यहां तक कि उन बातों के लिए माफी मांगी जो उसकी गलती नहीं थी। पर कुछ नहीं बदला। एक शाम को आर्या ने सोशल मीडिया पर देखा, रिया पार्टी में थी, मुस्कुरा रही थी, अपने नए दोस्तों के साथ। दिल बैठ गया, आंखें भर आईं। उसने टाइप किया, मुझे क्यों नहीं बुलाया? पर तभी उसकी दादी की आवाज कानों में गूंजी, अगर वे चाहती कि तुम वहां होती तो बुलाती, उन्हें जाने दो। आर्या ने गहरी सांस ली और मैसेज डिलीट कर दिया। उस रात पहली बार उसने किसी के पीछे भागना छोड़ दिया। रिया को जाने दिया, प्यार के साथ, कड़वाहट के बिना। दिन बीते, दर्द कम हुआ और उस सन्नाटे में उसे शांति मिली। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी लोग इसलिए नहीं जाते कि तुम लायक नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका अध्याय तुम्हारी कहानी में पूरा हो चुका होता है। उन्हें जाने दो। भाग 3, दूसरा सबक, उन्हें गलत समझने दो। ऑफिस में आर्या ने एक जबरदस्त प्रोजेक्ट आइडिया दिया। वो बेहद जुनून से बोली, लेकिन कुछ सहकर्मी हंस पड़े। कहने लगे, यह बहुत इमोशनल है, प्रैक्टिकल नहीं। आर्या समझाना चाहती थी कि उसका आइडिया सही है, पर फिर उसे याद आया, अगर कोई तुम्हें गलत समझना चाहता है तो वो समझेगा ही। तुम्हें हर किसी की नज़र बदलनी नहीं है, उन्हें गलत समझने दो। उसने बहस नहीं की, बस अपना काम करती रही। कुछ हफ्तों बाद उसका प्रोजेक्ट सफल हुआ और वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। उस दिन उसने सीखा, तुम्हें अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई वक्त के साथ खुद सामने आती है। उन्हें गलत समझने दो। भाग 4, तीसरा सबक, उन्हें बदलने दो। आर्या का बॉयफ्रेंड करण एक वक्त पर कहता था, हमेशा साथ रहेंगे। दोनों ने सपने बुने, भविष्य की बातें की। पर धीरे धीरे करण बदल गया, दूर, व्यस्त और ठंडा। आर्या ने रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, पर प्यार एक तरफा हो गया। एक दिन उसने पूछा, करण, क्या हुआ? तुम इतने बदल क्यों गए हो? करण बोला, मुझे नहीं पता आर्या, शायद मैं बदल गया हूं। आंखों में आंसू थे। वो लड़ना चाहती थी, पर उसे याद आया, अगर कोई बदलना चाहता है तो उसे बदलने दो। अगर कोई जाना चाहता है तो उसे जाने दो। उसने पीछा छोड़ दिया। हां, दर्द हुआ, बहुत हुआ, पर कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि वो उसे नहीं खोई, वो खुद को पा गई। लोग बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, उन्हें बदलने दो। भाग 5, चौथा सबक, उन्हें बोलने दो।
कभी कभी लोग आर्या को जज करते, बहुत चुप है, बहुत नरम दिल है, बहुत इमोशनल है। वो सबको खुश करने की कोशिश करती रही, पर खुद को खोने लगी। एक दिन उसके मेंटर ने कहा, आर्या, अगर वे तुम्हें कमजोर कहना चाहते हैं तो उन्हें कहने दो। ताकत शोर नहीं, शांति होती है। आर्या मुस्कुराई। अब वो जैसी है वैसे ही रहने लगी। लोगों को बोलने दो, तुम बस खुद रहो। भाग 6 रूपांतरण। कई महीनों बाद आर्या बदल गई थी। वो ठंडी नहीं, शांत थी। वो अलग नहीं, संतुलित थी। अब वो किसी को रोकती नहीं, किसी को समझाने की कोशिश नहीं करती, किसी से सही साबित नहीं होती। बस जब भी जीवन में अव्यवस्था आती, वो धीरे से कहती, लेट देम। जो गया, लेट देम। जो जज किया, लेट देम। जो नहीं हुआ, लेट इट। क्योंकि अब वो समझ चुकी थी, जो तुम्हारे लिए बना है उसे कभी पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो नहीं बना वो चाहे जितना पकड़ो फिसल ही जाएगा। द लेट देम थियरी उदासीनता नहीं सिखाती, बल्कि विश्वास सिखाती है कि जो सही है वो खुद तुम्हारे पास रहेगा। भाग 7 इस थियरी की सीख। शाह, तुम्हें हर बार खुद को समझाने की जरूरत नहीं है। सच्चा प्यार पीछा नहीं मांगता। जो जगह तुम्हारी है उसके लिए लड़ना नहीं पड़ता। छोड़ देना कमजोरी नहीं, समझदारी है। सच ये है कि लोग अपने कर्मों से अपना दिल दिखा देते हैं। अगर कोई रहना चाहता है तो जगह बना लेगा, और अगर नहीं तो उन्हें जाने दो। तुम्हारी शांति उनकी स्वीकृति से कहीं ज्यादा मायने रखती है। भाग 8 आर्या की अनुभूति। एक सुबह आर्या खिड़की के पास बैठी थी, चाय के साथ। धूप चेहरे पर पड़ रही थी। वो मुस्कुराई। पहले मैं लोगों से रुकने की भीख मांगती थी, अब मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने दिखा दिया कौन सच में मेरा है। अब वो हल्की थी, क्योंकि उसने नियंत्रण नहीं बल्कि स्वीकार करना सीख लिया था। प्यार का मतलब है आजादी, जबरदस्ती नहीं। और शांति शुरू होती है 3 शब्दों से, लेट देम गो। उन्हें जाने दो। भाग 9 व्यावहारिक सीख। जब लोग दूर जाएं, उनका पीछा मत करो। जब वे जज करें तो सफाई मत दो। जब हालात बदलें तो विरोध मत करो। जब जीवन बदलें तो घबराओ मत। बस अपने दिल से कहो, उन्हें जाने दो, जाने दो, छोड़ दो। और भरोसा रखो, जो सच में तुम्हारा है वो रास्ता ढूंढ ही लेगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो वर्ल्ड ऑफ बुक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम किताबों के विचारों को जीवन की कहानियों में बदलते हैं। क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत होती है छोड़ देना।